हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जैसा कि आपको दिख ही रहा है, टॉप 100 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट इस वीडियो में कवर करेंगे लास्ट 3 मंथ के, यानी कि अप्रैल से जून। इसके अलावा जुलाई के भी मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पे करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड 700 मेगावाट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर कैप 3 लोकेटेड। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टर जिसका नाम है कैप 3 कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ककरापर, गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन 20 में सही हो जाएगा। तो ककरापर एटॉमिक पावर स्टेशन है, वहीं पे जो तीसरी यूनिट है न्यूक्लियर पावर की वो लगाई गई है और जिसकी कैपेसिटी है 700 मेगावाट। और ककरापर एटॉमिक पावर स्टेशन की यदि मैं बात करूं तो ये गुजरात में लोकेटेड है, जो कि तापी रिवर के पास आपको देखने को मिलेगा। तो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स लगाने से क्या होता है, यूनिट्स लगाने से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी लोगों को प्रोवाइड करी जाती है। तो 700 मेगावाट के इस न्यूक्लियर रिएक्टर से बहुत सारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन 20 में सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद पेन पिंटजर प्राइज इन जून 2023। जून 2023 में पेन पिंटजर प्राइज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये इनको मिला है जिनका नाम है मिचाइल रॉयसन। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। मिचाइल रॉयसन को मिला है पेन पिंटजर प्राइज। ये एक प्रसिद्ध चिल्ड्रंस राइटर है। तो देखो, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड है मैंने उसको हिंदी में भी लिख दिया है, तो इंग्लिश का भी आपका रिविजन हो जाएगा। ये एक चिल्ड्रंस के बारे में ज़्यादातर पोइट ये पोएम लिखते हैं। तो मिचाइल रॉयसन जिनकी उम्र है 77, इनको ऑनर किया गया है पेन पिंटजर प्राइज़ 2023 से। तो ये जो प्राइज़ था ये देना स्टार्ट हुआ था 2009 में। और क्यों देना स्टार्ट हुआ था? रिकॉग्नाइज करने के लिए राइटर्स को जो अपने वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं डिग्निटी को डिफेंड करने के लिए, और राइट्स को जो अदर्स पीपल से राइट है उनको डिफेंड करने के लिए अपने वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं पोएम्स के जरिए, राइटिंग्स के जरिए। ओके, तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर जो कि अप्रैल से जून तक के महीने में इंपॉर्टेंट रहे हैं। तो अरुंधति रॉय ने जीता था 45th यूरोपियन एसे प्राइज उनकी नोबल आज़ादी के लिए। सलमान रुश्दी ने जीता था प्रेस्टिजियस जर्मन पीस प्राइज़ 2023 का। गीता प्रेस गोरखपुर को अवार्ड मिला था गांधी पीस प्राइज़ 2021 के लिए। इकबाल मसीहा अवार्ड चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट करने के लिए मिला था ललिता नटराजन को। जॉर्जी गॉस्पेडिनो को मिला था इंटरनेशनल बुकर प्राइज उनके नोबल टाइम शेल्टर के लिए। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को मिला था सुरीनेम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ओके, मेलकॉम आदिशेष अवार्ड मिला था उत्सा पटनायक को। फेमिना मिस इंडिया 2023 पीजेंट जीता था नंदिनी गुप्ता ने। इंटरनेशनल प्राइज इन स्टेटिस्टिक मिला था सी राधाकृष्ण राव को। ऑर्डर ऑफ वाइट ईगल जीता था वोल्डिमिर जेलेंस्की ने। बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड का अवार्ड मिला था कुमार मंगलम बिरला को। लता दीननाथ मंगेशकर अवार्ड मिला था आशा भोसले को। रमोन मैक्सॉय अवार्ड मिला था दलाई लामा को। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जीता था रतन टाटा ने। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड मिला था राजा सुब्रमण्यम को। शताब्दी पुरुष मैन ऑफ द सेंचुरी का खिताब जीता था सोशलिस्ट पंडित रामकृष्ण ने। हाईएस्ट पेड एथलीट इन द वर्ल्ड इन 2023 ये जीता था क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, जो कि पोर्टुगल के प्लेयर हैं। भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड जीता गया था योगी आदित्यनाथ के द्वारा, जो कि सीएम है उत्तर प्रदेश के। हाईएस्ट फ्रेंच सिविलियन ऑनर चेविलियर डे ला लीजेंड ऑनर ये मिला था एन चंद्रशेखर को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई अपॉइंट होम एज इट्स न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। आरबीआई ने किसे अपना नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो आरबीआई ने किया है पी वासुदेवन को अपना नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट। ऑप्शन ए इसमें सही है। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट को ये देखेंगे? करेंसी मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी एंड बजट डिपार्टमेंट, और जो भी एरियाज हैं अदर देन बजट एंड फंड, इसके अलावा इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, इन सब को ये देखभाल करेंगे, हैंडल करेंगे। तो पी वासुदेवन है न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द स्पेशल डायरेक्टर इन द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है। इन जून 2023 जून 2023 में केंद्रीय जांच ब्यूरो के विशेष निदेशक के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है अजय भटनागर। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। तो ये भटनागर जो है 1989 के बैच के इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर हैं, झारखंड कैडर से। इसी के साथ हम इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट देखेंगे जो कि अप्रैल से जून तक के महीने में इम्पोर्टेंट रही हैं।
IPS ऑफिसर रवि सिन्हा है जिनको सिलेक्ट किया गया था न्यू चीफ रॉ का। अमित अग्रवाल चुने गए थे CEO ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI के। स्वामीनाथन जानकी रमन इनको बनाया गया था न्यू RBI डिप्टी गवर्नर। सुबोध कुमार सिंह को बनाया गया था डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जनार्दन प्रसाद जो हैं ये चुने गए थे नए डायरेक्टर जनरल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेनिस फ्रांसिस को चुना गया था 78th UNGA का प्रेसिडेंट। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव चुने गए थे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। PM प्रसाद को चुना गया था चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोल इंडिया। तुषार मेहता चुने गए थे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। अनिल कुमार जैन को चुना गया था चेयरमैन ऑफ द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड का। मनोज सोनी को चुना गया था चेयरमैन ऑफ UPSC एंड लिंडा यकीरानो को चुना गया था CEO ऑफ ट्विटर। NTRO का चेयरमैन चुना गया था अरुण सिन्हा को। हेड ऑफ न्यू मूव्स टू मार्स प्रोग्राम ऑफिस बाय नासा चुने गए थे अमित क्षत्रिय। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट चुने गए थे अजय सिंह। डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स चुने गए थे नितिन अग्रवाल एंड एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चुने गए हैं GC मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बुक से है। नरेंद्र मोदी या पॉलिटिकल बायोग्राफी इज रिटन बाई। नरेंद्र मोदी राजनीतिक जीवनी है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है एंडी मैरिनो के द्वारा। इस पुस्तक का नाम है नरेंद्र मोदी पॉलिटिकल बायोग्राफी। तो एक बायोग्राफी है ये नरेंद्र मोदी जी की, जो कि एम करती है उनके बारे में बताएगी जो कुछ है इम्पोर्टेंट। तो इसी के साथ हम बुक्स एंड ऑथर्स देखेंगे क्योंकि रिसेंट में इम्पोर्टेंट रहे हैं 3 महीनों में। इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर लिखी गई है जर्नलिस्ट AK भट्टाचार्य के द्वारा। आजा टू योगी आदित्यनाथ लिखा गया है शांतनु गुप्ता के द्वारा। नालंदा लिखी गई है, नालंदा के बारे में आपको जानना है तो बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। अभय के द्वारा लिखी गई है जो कि रिलीज होगी 2024 में। कथकली डांस थिएटर की पुस्तक लिखी गई है के गोपाल कृष्णन के द्वारा। रिंग साइड लिखी है डॉक्टर विजय दारदानी। शशि शेखर वामपति एक ऑथर हैं, इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन। रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है द गोल्डन ईयर्स। मैनी जॉय ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लिविंग लाइफ, की ज़िंदगी अच्छी हो तभी तो अच्छा लगता है जीने में। माई लाइफ एज अ कॉमरेड लिखी गई है के सलेजा के द्वारा। मेड इन इंडिया 75 ईयर ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज अमिताभ कांत के द्वारा लिखी गई है। पत्तावी राम और सब्यसाची दास के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है ग्रेट बैंक रॉबरी। ये बैंक के बारे में है पुस्तक। NPA स्कैम और जो भी फ्यूचर है रेगुलेशन का, उन सब के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। नारायण बगुल ने लिखा है रिफ्लेक्शन। डॉक्टर M. E. हसन के द्वारा लिखा गया है वॉर एंड वुमेन। अमिताभ घोष ने लिखी है स्मोक एंड एशियस। शशि शेखर का तो मैंने आपको कवर करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिसेंट से ही है। विच टीम वॉन द सेफ चैंपियनशिप 2023। सेफ चैंपियनशिप 2023 किस टीम ने जीती है? तो ये जीती है ऑप्शन बी इंडिया ने जीती है कुवैत को हराकर। तो एडिशन इसका 14th था। कहाँ पे हुई थी? कांतिबिरा स्टेडियम में बेंगलोर इंडिया में 21 जून से 4 जुलाई तक हुई थी। होस्ट कंट्री इस बार इंडिया था और इंडिया जितनी बार भी होस्ट रहा है इंटरेस्टिंग इस बार मतलब जितनी बार इंडिया ही होस्ट रहा है उतनी बार इंडिया ही जीता है इसको। तो 2023 में इंडिया होस्ट है, 2023 में भी ये जीत गए हैं। पिछली बार ये 2021 में हुआ था और हर 2 साल में होती है चैंपियनशिप और इस बार चैंपियन इंडिया है। 9वां खिताब जीता है, यानी कि 14th एडिशन में 9 बार इंडिया ही जीता है। रनर अप इसमें कुवैत रहा है। टॉप स्कोरर इसमें इंडिया के सुनील छेत्री हैं। ऑफिशियली ऐसा बताया जा रहा है कि 5 गोल्स इन्होंने लिए हैं और कहीं कहीं पे 6 भी लिखा है लेकिन ऑफिशियली 5 मान के चलिए। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सुनील छेत्री हैं और बेस्ट गोलकीपर अवार्ड जीता है बांग्लादेश के नसरुर रहमान जी को ने। फेयर प्ले अवार्ड नेपाल ने जीता है। तो सेफ चैंपियनशिप साउथ एशिया की जो भी फुटबॉल टीम्स हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं, जो भी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, और जिसमें से एक अफगानिस्तान नहीं कर रहा है 2015 से, क्योंकि वो दूसरे चैंपियनशिप पे अभी खेलते हैं। इसके अलावा श्रीलंका की भी यहाँ पे जो है फीफा ने जनवरी में जो उनकी सस्पेंड कर दिया था इनको, तो इसलिए ये भी नहीं खेल रहे हैं। तो 2 गेस्ट कंट्रीज इस बार थी क्योंकि 8 टीम्स ने प्ले किया था। तो 2 कंट्री थी, एक तो कुवैत था जो कि रनर अप है और एक था लेबनान। ठीक है, ये 2 कंट्री गेस्ट कंट्रीज के रूप में खेल रही थी। एक टोटल 8 टीम थी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ लॉन्च व्हीकल ऑफ चंद्रयान 3? चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण यान का क्या नाम है? तो इसका नाम है LBM-3। तो आपको पता है चंद्रयान 3 अभी लॉन्च होने वाला है जुलाई के महीने में।
14 जुलाई को ये लॉन्च हो जाएगा। 14 जुलाई इसकी डेट रखी गई है। तो LVM-3 जो है ये लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है ये, ठीक है। 3 स्टेज मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है जो कि डेवलप किया गया है इसरो के द्वारा। पहले इसको GSLV मार्क 3 भी बोलते थे, अब इसका नाम LVM-3 बोला जा रहा है। आपको पता है चंद्रयान 2 जो था उसमें जो विक्रम लैंडर था वो नहीं लैंड हो पाया था, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था चंद्रमा की सरफेस पे। तो उसी को वापस से अचीव करने के लिए कि हम ल्यूनर सरफेस पे, चंद्रमा के ल्यूनर सरफेस पे हम सॉफ्ट लैंडिंग करा पाएँ, ऑब्जर्व कर पाएँ चीज़ों को, इसलिए चंद्रयान 3 फिर से भेजा जा रहा है। तो चंद्रयान 3 एक फॉलो ऑन मिशन है जो कि चंद्रयान 2 के बाद आ रहा है और सेफ लैंडिंग प्रोवाइड करना है और ल्यूनर सरफेस पे यही इसका उद्देश्य है। तो देखते हैं 14 जुलाई को ये लॉन्च होगा, अगस्त के महीने तक ये सॉफ्ट लैंडिंग करवा देगा। तो देखेंगे कि सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आई होप कि सक्सेसफुल हो जाए। हु वॉन द बाल साहित्य पुरस्कार 2023 इन द हिंदी लैंग्वेज कैटेगरी। हिंदी भाषा श्रेणी में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 किसने जीता है? सूर्यनाथ सिंह ने जीता है ये। ऑप्शन बी इसमें सही है। विच मेट्रो स्टेशन विल बी द डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन इन इंडिया। कौन सा मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन होगा? हावड़ा, इसका नाम है हावड़ा मेट्रो स्टेशन। तो हावड़ा मेट्रो स्टेशन डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन होगा जो कि सरफेस से 33 मीटर की गहराई पे बनेगा और ये कब जो है एक्सपेक्टेड ऐसा बताया जा रहा है कि 520 मीटर स्ट्रेच होगा अंडर द रिवर हुगली इन 45 सेकेंड्स। ये जो ट्यूनल है ये बन रहा है वाटर लेवल से 32 मीटर नीचे ये बन रहा है, ठीक है। कोलकाता में ये लोकेटेड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स हैज़ द इंदिरा गांधी एयरपोर्ट बीन रैंक्ड द बेस्ट एयरपोर्ट इन साउथ एशिया। इंदिरा गांधी हवाई अड्डे को कितनी बार दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है? तो ये 5वीं बार अब इसको मिल गया है, तो 5 बार इसको मिल चुका है। तो ये दिल्ली में लोकेटेड है। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेज द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? तो ये पब्लिश किया जाता है IMD के द्वारा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। और 2023 ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडिया इंडेक्स की बात करें, इंडिया की रैंक इसमें 40 आई है। 2022 में 37 थी और 2021 में 43 थी। टॉप 3 कंट्रीज इसमें है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में। डेनमार्क पहले नंबर पे है, दूसरे पे आयरलैंड और तीसरे पे स्विट्जरलैंड है। राजा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो राजा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है इसको। ऑप्शन ए इसमें से हो जाएगा। राजा पावी मिथुन संक्रांति भी इसको बोला जाता है। 3 दिन चलता है ये और बहुत ही उत्साह से मनाया जाता है उड़ीसा में। इसी के साथ यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट फेस्टिवल लगाए हैं, तो देख लीजिए। मांडू फेस्टिवल मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। बेलम केव्स आंध्र प्रदेश का त्यौहार है। लाई हरोवा मणिपुर में मनाया जाता है। बक्सा बर्ड फेस्टिवल वेस्ट बंगाल में। जो कुटपुई फेस्टिवल मिजोरम में मनाया जाता है। धनु यात्रा उड़ीसा का है। माधवपुर फेयर गुजरात का है। मोढेरा डांस फेस्टिवल भी गुजरात में ही मनाया जाता है। चैरियट फेस्टिवल तमिलनाडु का है। छठ पूजा बिहार की है। गणगौर राजस्थान का फेमस पर्व है। करावली फेस्टिवल कर्नाटका का है। माघ बिहू असम का फेमस फेस्टिवल है। जलीकट्टू मदुरई तमिलनाडु का फेमस फेस्टिवल है। चपचरकूट फेस्टिवल मिजोरम। जहाँ पे कुट आ रहा है वहाँ पे समझो मिजोरम है, क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल में कुट आ रहा है। तो देखो ये भी कुट आ रहा है यहाँ पे कुटपुई। इनोवेशन फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश। नवोबा यात्रा तेलंगाना। सूरजकुंड क्राफ्ट फेयर हरियाणा। एंड काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल मुंबई में मनाया गया था फरवरी के महीने में। कोनाक डांस फेस्टिवल उड़ीसा में मनाया जाता है। हु वॉन देयर फर्स्ट वुमेन्स जूनियर हॉकी एशिया कप इन 2023। 2023 में अपना पहला महिला जूनियर हॉकी एशिया कप किसने जीता? तो ये जीता है इंडिया ने। इंडिया ने डिफीट किया है 4 टाइम चैंपियन बन रही साउथ कोरिया को फाइनल में, और वुमेन्स जूनियर हॉकी एशिया कप इन्होंने जीत लिया है इस बार। तो इंडिया ने साउथ कोरिया को हराया है और इंडिया ने जीत लिया है। अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट रिपोर्ट विच कॉन्टिनेंट इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट वार्मिंग कॉन्टिनेंट। जलवायु परिवर्तन के रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे तेज़ी से गर्म होने वाला महाद्वीप कौन सा है? यूरोप है। यूरोप सबसे ज़्यादा तेज़ी से गर्म हो रहा है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड द यूरोपियन कॉर्पोरेशियस नेटवर्क के द्वारा ये बताया गया है कि जो यूरोप है सबसे ज़्यादा गर्म हो रहा है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैंडेड ओवर अ फास्ट पेट्रोल वेसल एंड लैंडिंग क्राफ्ट टू विच कंट्री एज इंडियाज गिफ्ट। तो गिफ्ट के रूप में राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं इन्होंने हैंडेड ओवर किया है, एक फास्ट पेट्रोल वेसल है और लैंडिंग क्राफ्ट है। कौन सी कंट्री को दिया है? मालदीव्स को दिया है। ऑप्शन बी। मालदीव्स की कैपिटल है
माली करेंसी है रुपया एंड प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोलिया। इंडिया एंड विच कंट्री हैव एग्रीड टू क्रिएट नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर। भारत और किस देश ने नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने के लिए सहमति जताई है। तो ये इंडिया और यूनाइटेड किंगडम ने जो है साइन किया है कि वो नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाएंगे। तो सेंटर जो है प्रोवाइड करेंगे प्लेटफॉर्म स्टेक होल्डर्स के लिए, दोनों कंट्रीज़ के स्टेक होल्डर के लिए, ताकि वो कुछ एरियाज़ में काम कर सकें, जैसे कि डीकार्बोनाइजेशन करना है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो हम बना रहे हैं उसमें ज़्यादा ग्रीन हाउस वार्मिंग ना हो, ग्लोबल वार्मिंग ना हो, ग्रीन हाउस गैसेज ना ज़्यादा उसमें एमिट हो, तो डीकार्बोनाइजेशन करना है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर बनाना है, ग्रीन हाइड्रोजन को इस्तेमाल करना है एज अ रिन्यूएबल सोर्स। इन सब एरियाज़ में इंडिया यूनाइटेड किंगडम जो है काम करेंगे साथ में। यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक। पीएम मोदी टू इनॉग्रेट वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट इन छत्तीसगढ़ इन जुलाई 2023। दिस हाईवे पासिस फ्रॉम विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो पीएम मोदी ने जुलाई 2023 में छत्तीसगढ़ में वन्यजीव अनुकूल राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। तो यह राजमार्ग जो है किस वन्यजीव अभयारण्य से गुजरता है, तो ये गुजरता है छत्तीसगढ़ में उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, ऑप्शन बी। विच स्टेट हैज़ बिकम द टॉप एक्सपोर्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन द फाइनेंशियल ईयर 2023। वित्तीय वर्ष 2023 में कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स का शीर्ष निर्यातक बन गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉप एक्सपोर्टर बन गया है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने एक्सपोर्ट की है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वर्थ $5.37 बिलियन के आसपास। बाई विच एंटिटी हैज़ द कार्बन ट्रेडिंग स्कीम 2023 बीन ड्राफ्टेड। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना 2023 का मसौदा किस इकाई द्वारा तैयार किया गया है। इसका नाम है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। इन विच स्टेट डिड द इंडियन प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च द नेशनल सिकल सेल अनीमिया एलिमिनेशन मिशन एंड इशू EVPMJ कार्ड। तो प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली ये लॉन्च किया है नेशनल सिकल सेल अनीमिया एलिमिनेशन मिशन, और इश्यू किए हैं यहाँ पे जो है AB आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड्स। तो ये किए हैं मध्य प्रदेश में, ऑप्शन ए। विच स्टेट गवर्नमेंट इज सेट टू स्टार्ट द वन टैप वन ट्री कैंपेन। कौन सी राज्य सरकार वन टैप वन ट्री अभियान शुरू करने के लिए तैयार है। तो इसका नाम है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है लॉन्च कर रही है, जिसका नाम है जिस कैंपेन का वन टैप वन ट्री, जिसका एम क्या है, एक्सपेंड करना है स्टेट के ग्रीन कवर को और प्रोवाइड करना है पोर्टेबल टॉप टैप वाटर इन द रूरल एरियाज। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन से शहर ने होल्ड किया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। क्योंकि वहाँ पे योगा सेशन के दौरान बहुत सारे जो हैं पीपल इकट्ठा हुए थे। तो 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे होता है और इसकी थीम थी योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, जो कि G20 की थीम से इंस्पायर है। तो उसी के उपलक्ष्य में बहुत सारे लोग एक ही जगह इकट्ठा हुए थे, 1 लाख से ज़्यादा लोग सूरत के शहर में, जो कि गुजरात में लोकेटेड है। तो इन्होंने गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से शहर ने लॉन्च किया है फिनटेक सिटी और टावर प्रोजेक्ट। तो फिनटेक सिटी जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, टेक्नोलॉजी है, जॉब प्रोवाइड की जा रही हैं, तो ये लॉन्च किया है तमिलनाडु ने। इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड उसकी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स के लिए कौन से शहर को मिला है। तेलंगाना को मिला है। 5 ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। तो तेलंगाना जो है इन्वायरमेंट के क्षेत्र में सबसे टॉप पे रहा है इस बार। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है मुँह घरा हाउसिंग स्कीम, यानी कि मेरा घर। कच्चे घरों को पक्के घरों में बदलना है, तो जिस व्यक्ति की आय 25,000 रुपये से कम है उसको लोन दिया जाएगा, और लोन के माध्यम से आप लोन को 10 साल के अंतर्गत चुका सकते हैं। तो उड़ीसा की सरकार ने ऐसा किया है हेल्प करने के लिए लोगों की। कौन से स्टेट ने अनाउंस किया है कि जो भी पद्म अवार्ड जिस व्यक्ति को मिलता है उसको मंथली पेंशन वो प्रोवाइड करेंगी। तो हरियाणा की सरकार ने ऐसा बोला है। पद्म अवार्ड क्या होते हैं, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण। तो जिस व्यक्ति को हरियाणा से मिलेगा उसको मंथली पेंशन प्रोवाइड की जाएगी, इसके साथ कुछ ट्रैवल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाएंगी। तो ऐसा हरियाणा की गवर्नमेंट ने बोला है। कौन से स्टेट में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई सेरेमनी के रूप में मनाया जाता है। राजस्थान में। तो जो भी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं और लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनके कल्याण के लिए योजना शुरू की गई थी। 6,000 रुपये मिलते हैं इसमें टोटल महिलाओं को, और ये राजस्थान में गोद भराई सेरेमनी के रूप में मनाई जाती है। कौन से स्टेट में एग्रीकल्चर फेस्टिवल राजा मनाया गया है। उड़ीसा में। कौन से स्टेट ने टारगेट किया है कि वो पैडी को कल्टीवेट करेंगे, धान को DSR मेथड का इस्तेमाल करके। पंजाब ने।
कौन से स्टेट की पुलिस फोर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया है 2.2 लाख किलोग्राम का marijuana स्टेट में आफ्टर कंडक्टिंग अ स्पेशल ड्राइव। तो marijuana भांग जैसा है, तो उड़ीसा ने इसको बैन कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हैंडेड ओवर 20 ब्रॉड गॉज लोकोमोटिव टू विच कंट्री। भारत के रेल मंत्रालय ने किस देश को 20 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव सौंपे हैं? तो ये सौंपे हैं बांग्लादेश को। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। रिसेंटली न्यूज़ में बांग्लादेश इसलिए था क्योंकि साइक्लोन मोका ने अफेक्ट किया था बांग्लादेश को। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने इनॉग्रेट किया था 6वां इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस और मोहम्मद शहाबुद्दीन 22वें प्रेसिडेंट बांग्लादेश के बने थे। ओके, कौन से स्टेट में पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है ट्राइबल राइटर्स का? जम्मू कश्मीर में हो रहा है। कारी ईश्वर मैंगो जो कि जिसको जीआई टैग मिला है, कौन से स्टेट का है? कर्नाटका का। कौन से स्टेट ने इम्प्लीमेंट किया है रिवॉर्ड सिस्टम? जो भी व्यक्ति रिपोर्ट करेगा जहाँ पे भी इलीगल वेस्ट हो रहा है, इलीगल वेस्ट डंपिंग हो रही है रोड्स पे, तो केरला ने ऐसा फैसला किया है कि जो भी व्यक्ति ऐसा सूचित करेगा उसको प्राइज दिया जाएगा। इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स एक्शन प्लान 2023 से 25 तक लॉन्च किया गया है हरियाणा के द्वारा। कौन सा स्टेट या यूटी ने रिसेंटली रिलीज किया है डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स? ये किया है जम्मू एंड कश्मीर ने। कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है सीएम लर्न एंड अर्न स्कीम? मध्य प्रदेश ने। शक्ति स्कीम महिलाओं को फ्री में बस ट्रैवल प्रोवाइड करने के लिए कौन से स्टेट ने चलाया है? कर्नाटका ने। कौन सा स्टेट ने लाडली बहना स्कीम शुरू की है एम्पावर करने के लिए वुमेन्स को फाइनेंशियली? मध्य प्रदेश ने की है। कौन सा स्टेट ऐसा पहला बन गया है कंट्री में जिसने रिकॉग्नाइज किया है प्राइवेट वर्चुअल स्कूल्स को? राजस्थान बन गया है। कौन से स्टेट ने इंट्रोड्यूस किया है बसेस जो कि इक्विप्ड होंगी एयर प्योरीफायर के साथ? पॉल्यूशन को कॉम्बैट करने के लिए उसमें प्योरीफायर लगाए जाएंगे, एयर प्योरीफायर। तो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने ऐसा फैसला लिया है। फर्स्ट ओवरऑल एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस कौन से स्टेट ने जीता है? तेलंगाना ने। नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम जिसका बजट है 1000 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। कौन से स्टेट ऐसा पहला बन गया है जिसने कमेटी एस्टेब्लिश की है कंजर्वेशन करने के लिए सीड को जो कि प्रिजर्व किए जाते हैं ट्राइबल फार्मर्स के द्वारा? उड़ीसा ने किया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम रिसेंटली कंक्लूड हुए हैं उत्तर प्रदेश में, यानी कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में। मोगरा स्कीम मैं आपको बता चुकी हूँ। हाउसिंग स्कीम है उड़ीसा की। अहमद नवाब प्राइम मिनिस्टर बने हैं कौन सी कंट्री के? कुवैत के। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया है 400 USD मिलियन का जो लोन है कौन सी कंट्री को, ताकि वो सस्टेनेबल इकोनॉमिक रिकवरी प्रोग्राम चला सकें बांग्लादेश को। स्रिप्री रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंट्री के पास सबसे ज़्यादा हथियार हैं, न्यूक्लियर हथियार हैं? तो रशिया के पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। बावड़ी ट्राइब जिसको खबरों में देखा गया कौन सी कंट्री की है? न्यूजीलैंड की। वर्ल्ड का फर्स्ट डिजिटल गवर्नमेंट बॉन्ड जो कि ऑनलाइन ट्रेड होगा डेडिकेटेड ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पे, ये किसने रिलीज किया है? इजराइल ने। अभी तक हम ऑफलाइन देख रहे थे। तो गवर्नमेंट बॉन्ड सेफ होते हैं क्योंकि आपको इंटरेस्ट रेट श्योर ही मिलता है इस पर। तो ये जो है इजराइल ने ऐसा किया है कि डिजिटली अब ला दिया गया है। वर्ल्ड का पहला हाइपरसोनिक वाइन टनल जो है JF-22 कौन सी कंट्री ने बिल्ड किया है? चाइना ने। कौन सी कंट्री प्रिपेयर कर रही है कि वो होस्ट करेगी एयर डिफेंडर 2023 जो कि नाटो की लार्जेस्ट एयर एक्सरसाइज है? जर्मनी। बिमस्टेक एनर्जी सेंटर कहाँ पे बन रहा है? इंडिया में। कफुए नेशनल पार्क जो कि न्यूज़ में था कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? जाम्बिया में। कौन सी कंट्री ऐसी पहली बन गई है वर्ल्ड में जिसने मैंडेट कर दिया है कि जो भी सिगरेट पीता है उन सिगरेटों पे लगाया जाएगा हेल्थ वार्निंग, ताकि आपको पता चले जो पी रहे हैं आप वो कितना नुकसान है आपके लिए। कनाडा ने ऐसा किया है। व्हेन इज़ वर्ल्ड थायराइड डे ऑब्जर्व्ड? विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई को मनाया जाता है ये, ठीक है। थीम थी इट्स नॉट यू इट्स योर थायराइड। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हेल्थ ख़राब हो जाती है तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आता क्या करें, तो कुछ भी चीज़ों में अच्छा नहीं लगता है। तो हेल्थ आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, तो इसको संभाल के रखिए। सुबह जल्दी उठिए और वॉक करना स्टार्ट कर दीजिए। वॉक से बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। और पानी बहुत सारा पीजिए और जंक फूड ज़्यादा मत खाइए क्योंकि बहुत नुकसानदायक है सब कुछ। और थायराइड फोकस का इसकी थीम थी फोकस ऑन थायराइड। अरे थीम तो मैंने बता दिया आपको, इट्स नॉट यू इट्स योर थायराइड। तो इसका उद्देश्य क्या है इस दिन का? फोकस करता है थायराइड डिसऑर्डर्स पे और नेसेसरी स्टेप्स जो भी लेने चाहिए क्योर करने के लिए। समस्या और बढ़ जाए इससे पहले कुछ ऐसे स्टेप ले लीजिए ताकि थायराइड कंट्रोल में आ सके। ओके। विच ऑपरेशन हैज़ बीन स्टार्टेड बाई इंडिया टू हेल्प साइक्लोन अफेक्टेड म्यांमार? चक्रवात प्रभावित म्यांमार की मदद के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन करुणा। साइक्लोन मोका ने अफेक्ट किया है बांग्लादेश को और म्यांमार को, और साइक्लोन मोका का नाम रखा गया है यमन के द्वारा।
तो नाम भी सजेस्ट किए जाते हैं, रीजनल जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके द्वारा टेस्ट होते हैं। मोका को प्रोनाउंस किया जाता है मोखा। एशिया कप 2023 की डेट आ गई है, पाकिस्तान में होगा 31 अगस्त से 17 सितंबर। भवानी देवी जो कि चेन्नई से, इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, इंडिया की पहली इन्होंने मेडल जीत लिया है ब्रॉन्ज। कहाँ पे जीता है? एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप जो कि बुक्सी चाइना में हुई थी। मैक्स वर्स्टैपन ने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। सात्विक स्वाइराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया ओपन जीता है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया से मेंस की डबल कैटेगरी में किसी ने जीता है। इंडिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल कप भी जीत लिया है लेबनान को हराकर। उरुग्वे ने इटली को हराया है और अंडर 20 वर्ल्ड कप जीत लिया है जो कि अर्जेंटीना में हुआ था। कौन सी कंट्री की हॉकी टीम ने रिसेंटली जीत लिया है पहला वुमेन्स जूनियर हॉकी एशिया कप? इंडिया की टीम ने जीता है। फ्रेंच ओपन 2023 नोवाक जोकोविच ने जीता है। इसके अलावा ज़्लेटन इब्राहिमोविच, इन्होंने रिसेंटली अनाउंस कर दिया है रिटायरमेंट, फुटबॉल्स खेलते हैं ये। थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम वाराणसी में कंक्लूड हुए हैं। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप में इंडिया ने कौन सी टीम को हराया है? पाकिस्तान को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट किया है यूएन हेडक्वार्टर पे, कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऐसा कौन सा रहा है जिसने हाईएस्ट ग्रोथ जो है वो देखी है एक्सपोर्ट में, यानी कि पिछले साल अप्रैल मई के दौरान और अब के अप्रैल मई के दौरान जिस प्रोडक्ट ने सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखी है वो है स्पेसिस मसाले। वाइंड एनर्जी के एडॉप्शन में राजस्थान सबसे टॉप पे है, यानी कि एनर्जी रिन्यूएबल जो भी होती है उन सब में वाइंड एनर्जी यानी कि जो वायु से जो एनर्जी निकलती है उसके एडॉप्शन में राजस्थान टॉप पे है। कौन से आईआईटी रिसर्चर्स ने डेवलप किया है लो कॉस्ट मोबाइल एयर पॉल्यूशन मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क? आईआईटी मद्रास ने। कौन से आईआईटी ने सक्सेसफुल जनरेट कर लिया है हाइड्रोजन सी वाटर से सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके? आईआईटी मद्रास ने। नॉर्थ ईस्ट रेलवे स्टेशन का कौन सा ऐसा शहर है जिसने FSSAI ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट प्राप्त किया है? गुवाहाटी ने। तो आसपास के रेलवे स्टेशन को भी इससे इंस्पिरेशन मिलती है कि फूड अच्छा हो क्वालिटी में। पहली टॉय ट्रेन जो कि CNG पे चलेगी कौन से स्टेट ने इनॉग्रेट किया है? राजस्थान। लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप ने अनाउंस किया है कि वो टेक्नोलॉजी सेंटर बनाएंगे कौन से शहर में? हैदराबाद में। स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली लॉन्च किया है प्रोजेक्ट कुबेर कौन से शहर में? बेंगलुरु में। कौन से शहर में इंडिया के होस्ट करेगा IIAS एनुअल कॉन्फ्रेंस 2025? कोची में करेगा। और डेज एंड थीम्स देख लीजिए। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे होता है, 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे होता है, थीम थी राइडिंग टुगेदर फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। 5 जून को आपको सबको पता होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है, थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे होता है, थीम थी फूड स्टैंडर्ड सेव लाइव्स। 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे होता है, थीम थी गिव ब्लड गिव प्लाज्मा शेयर लाइफ शेयर ऑफन। 13 जून को होता है एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर होता है, थीम थी सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर। 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे होता है, थीम थी प्लैनेट ओशन द टाइड्स आर चेंजिंग। 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम थी हर लैंड हर राइट वुमेन स्पेस पर फोकस किया गया है। तो बहुत सारी महिलाएं एग्रीकल्चर में आपको काम करती हुई देखने को मिलेंगी, तो इस बार महिलाओं पे फोकस किया गया है। 19 जून को वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे होता है। सिकल सेल से क्या होता है? डिसीज से बॉडी में रेड ब्लड सेल कम हो जाती हैं, तो इससे बाद में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आती हैं। तो इस बार की थीम थी बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल सिकल सेल कम्युनिटीज़, फॉर्मलाइजिंग न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग एंड नोइंग योर सिकल सेल डिसीज स्टेटस। कि आपको पता होना चाहिए कि आपका बॉडी में कौन से डिसीज़ का कौन सा स्टेटस है। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे होता है, थीम थी योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। वर्ल्ड ड्रग डे 26 जून को होता है। इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स 29 जून को होता है। एक इंडेक्स आया था जिसका नाम है फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023, जिसमें लार्जर स्टेट की कैटेगरी में केरल ने टॉप किया था एंड स्मॉल स्टेट की कैटेगरी में गोवा ने टॉप किया था। यूटी में जम्मू एंड कश्मीर ने टॉप किया था। और एक और मैंने आपको रिपोर्ट बताई थी तेलंगाना टॉप पे था इस बार इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस कैटेगरी में 2023 में। कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि इंडिया का पहला ई गवर्नड स्टेट बन गया है? तो ये है केरल। कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने एम किया है कि वो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी फॉर्मुलेट करेंगे? हिमाचल प्रदेश ने। कौन से स्टेट के स्टार्टअप मिशन को रिकॉग्नाइज किया गया है वर्ल्ड नंबर 1 पब्लिक बिजनेस इंक्यूबेटर बाय UBI ग्लोबल? केरला को किया गया है। कौन से स्टेट के CM ने लॉन्च किया है मछलीपट्टनम पोर्ट ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ की जाए? तो आंध्र प्रदेश। कौन से स्टेट ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो एस्टेब्लिश करेंगे टूटू लव कुश वाडी का हर डिस्ट्रिक्ट में ताकि इको टूरिज्म को प्रमोट किया जाए?
राजस्थान ने ऐसा किया है। कौन से स्टेट ने एक्सटेंड कर दिया है बैन तंबाकू के इस्तेमाल पे, और जो भी तंबाकू से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं तमिलनाडु ने किया है। कुदुमश्री जो कि लार्जेस्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप है कौन सी कंट्री का, तो कौन से स्टेट का है, केरल का है। कौन से स्टेट ने इनॉग्रेट किया है इंडिया का बिगेस्ट स्काई वॉक ब्रिज स्पैनिंग 570 मीटर इन लेंथ, तमिलनाडु ने किया है। वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट है ये। कौन से स्टेट में इनिशिएटिव लिया गया है साहस ताकि महिलाओं के लिए सेफ वर्क प्लेस हो, तो तेलंगाना ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। जल्लीकट्टू को रिसेंटली जो है फिर से इस पे जो बैन था वो हटा दिया है। तमिलनाडु कौन से स्टेट का है जल्लीकट्टू, तमिलनाडु का फेमस फेस्टिवल है ये, स्पोर्ट फेस्टिवल है। जानवरों को क्षति पहुंचती है इससे, इसलिए इसको बैन कर दिया जाता है, लेकिन जब इसका टाइम आता है तो फिर से इसको रिवाइव कर दिया जाता है, बैन हटा दिया जाता है। कौन से स्टेट ने अचीव किया है 100% कवरेज अंडर प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत 100% कवरेज तेलंगाना ने अचीव कर लिया है। कौन से स्टेट के फार्मर्स जो हैं वो रिसीव करेंगे 12,000 एनुअली अंडर किसान सम्मान निधि, तो महाराष्ट्र के करेंगे। तो 6,000 तो इनको मिलते ही हैं किसान सम्मान निधि के अंतर्गत सेंटर से, तो 6,000 जो हैं स्टेट से भी मिलेंगे, तो टोटल कुल मिलाकर 12,000 मिलेंगी। कौन से स्टेट ने पहली पोजीशन हासिल किया है इन द कैटेगरी ऑफ लार्जेस्ट स्टेट, नीति आयोग के एनुअल हेल्थ इंडेक्स में। केरला टॉप पे है, तो हेल्थ की बात करें या फिर लिटरेसी की बात करें, सब में केरला ही टॉप पे रहता है, तो हेल्थ इंडेक्स में भी केरला टॉप पे है। कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है जंगल सफारी एट द जैसमंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजस्थान में लॉन्च की है। पैच रिपोर्टिंग ऐप जो है ताकि जो रोड्स होती हैं उनको गड्ढे मुक्त बनाया जाए, बहुत सारे उसमें गड्ढे होते हैं, तो उत्तराखंड की सरकार ने जो ऐप है लॉन्च किया है। कौन सा स्टेट सेकंड नंबर पे है कंट्री में और उसके 48 जियोग्राफिकल टैग हो गए हैं, उत्तर प्रदेश है, पहले नंबर पे तमिलनाडु है। कौन सा स्टेट ऐसा पहला बन गया है इंडिया में जिसने लॉन्च किया है वेलफेयर फंड फॉर मनरेगा वर्कर्स, केरल ने किया है। कौन सा स्टेट ऐसा पहला स्टेट बन गया है कंट्री में जिसकी सभी पुलिस और जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे ड्रोन सर्विलेंस सिस्टम होगा, निगरानी की जाएगी ड्रोन के माध्यम से, केरल ने ऐसा किया है। 5th एडिशन ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का जो कि फोकस कर रहा है हेल्थ चैलेंज पे, कहाँ पे हुआ है, केरल में। कौन से इंडियन स्टेट है यूटी में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है मैटिज का, मणिपुर में है। तो मैटिज न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि एसटी का दर्जा मांग रही है, एसटी का दर्जा मिलने से उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, लेकिन एसटी का दर्जा उनको बाकी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनको पसंद नहीं आ रहा है ये चीज़ कि वो एसटी का दर्जा उनको मिले, तो उसी की वजह से वायलेंस हो रहा है। तो मणिपुर में बहुत ज़्यादा वायलेंस देखने को मिल रहा है। कौन से स्टेट ने डिक्लेयर किया है कि उसके सारे जो गाँव हैं वो 100% ODF प्लस बन गए हैं अंडर स्वच्छ भारत मिशन रूरल फेज 2, तो तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है। जम्मू कश्मीर के बाद कहाँ पे नए लिथियम डिपॉजिट फाउंड हुए हैं, तो राजस्थान में हुए हैं। मिशन परिवर्तन जो है इम्प्रूव करने के लिए हेल्थ सर्विसेज को कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है, बिहार ने। कौन से स्टेट में वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स जो है ये बिल्ट हो रहा है, तो ये हो रहा है महाराष्ट्र में। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे के अनुसार कौन सा स्टेट जो है सबसे ज़्यादा इनोवेटिव है, कर्नाटका है। उत्साह पोर्टल प्रमोट करने के लिए क्वालिटी एजुकेशन को इंडिया में कौन सी एजेंसी ने लॉन्च किया है, यूजीसी ने। नंबर ऑफ डिस्प्लेस पीपल कितने रहे हैं वर्ल्ड वाइड एट द एंड ऑफ 2022, 71 मिलियन। और रिसेंटली एक लॉन्च हुआ है ऐप जिसका नाम है मेरी लाइफ, तो कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, एनवायरनमेंट को सेव करने के कॉन्सेप्ट पे। कौन सा टेम्पल है जो कि पांडवास के द्वारा बिल्ट हुआ था और इसको नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया गया है, तुंगनाथ टेम्पल। कौन सा एयरपोर्ट को रिकॉग्नाइज किया गया है एज द मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, हैदराबाद एयरपोर्ट जो है मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट है वर्ल्ड में। कौन सा अभियान लॉन्च हुआ है डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट करने के लिए, 50,000 ग्राम पंचायत में समर्थ अभियान। सेंगोल का क्या मतलब है, जो कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में स्पीकर के पास जो है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा के पास जो है रखी जाएगी, राइटनेस सच्चाई। आईआईटी कौन से आईआईटी ने इजराइल के साथ जो है पार्टनरशिप की है, सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी एस्टेब्लिश करने के लिए आईआईटी मद्रास और इजराइल ने किया है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंट्री का ई वेस्ट जनरेशन जो है पर पर्सन वो ट्रिपल हो गया है, 3 गुना हो गया है लास्ट 2 डिकेड में, कनाडा में हो गया है। ई वेस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक्स से कचरा निकलता है जैसे टीवी वगैरह हो गए या फिर फ़ोन वगैरह हो गए तो कनाडा में बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत सारा कचरा भी निकल रहे हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो है कितने टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड हो गए हैं, 12 करोड़।
कौन सी कंट्री ने रिसेंटली लीगल कर दिया है यूथेनेशिया को? पोर्टुगल ने। यूथेनेशिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु। किसी को गंभीर प्रॉब्लम है, बीमारी है, तो खुद से वो मृत्यु लेना चाहता है कि वो भी परेशान है, उसकी फैमिली भी उसको दुखी नहीं देख पा रही है, तो इस वजह से यूथेनेशिया ले सकता है, यानी कि डॉक्टर उसको इंजेक्शन देंगे और उसकी मृत्यु हो जाएगी। पोर्टुगल ने ऐसा किया है, लीगल कर दिया है इसको, कि इसमें कोई गलत बात नहीं है, ऐसा इन्होंने बोला है। समुद्र शक्ति 2023 जो है इंडिया कंडक्ट करा रहा है कौन सी कंट्री के साथ? इंडोनेशिया। इंडिया और इंडोनेशिया की एक्सरसाइज है समुद्र शक्ति। दोआकी लैंड पोर्ट जो है रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है, कहाँ पे लोकेटेड है? इंडिया और बांग्लादेश के बीच। अरब लीग रिसेंटली कौन सी कंट्री के यहाँ पे जो मेंबरशिप है फिर से रिस्टोर हो गई है? सीरिया की अरब लीग में फिर से जो मेंबरशिप है रिस्टोर हो गई है। सितवे पोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ है यूनियन शिपिंग मिनिस्ट्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। कौन सी कंट्री में? म्यांमार में। कौन सी कंट्री है में इंडिया ने रिसेंटली इनिशिएट किया है 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम? बांग्लादेश में। कौन सी कंट्री में? 76th केन्स फिल्म फेस्टिवल बिगिन हुआ है मई 16 को फ्रांस में। एशियन टूरिज्म फोरम जो है एनुअल कहाँ पे हो रही है? लाओस में। कौन सी कंट्री इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गई है फिस्कल ईयर 2023 में? यूएसए और यूएई के बाद नीदरलैंड बन गई है। एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज किसने होस्ट की है? सिंगापुर ने। कौन से शहर में इंडिया ने बिल्ट किया है इकट्ठा हार्बर पोर्ट? मालदीव्स में। कौन सी कंट्री में 1 मिलियन से ज़्यादा पोलियो वैक्सीन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है? सूडान में। इंटरनेशनल फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे बन रहा है? असम में। लार्जेस्ट रेसिपेंट एडीबी लोन्स का एशिया में 2022 में कौन रहा है? पाकिस्तान। IPL 2023 रिसेंटली किसने जीते थे? चेन्नई सुपर किंग ने। वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन जो है मेंस जेवलिन थ्रो में किसने हासिल कर ली है? नीरज चोपड़ा ने। कौन से प्लेयर ने जो है 600 रन मार्क फिर से क्रॉस कर लिए हैं सिंगल IPL सीजन में? तीसरी बार विराट कोहली ने। डैनियल मेडवेडेव जो हैं जिन्होंने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट की विजेता रहे हैं, कौन सी कंट्री से हैं? रसिया से। एशियन कबड्डी 2023 किसने जीत कहाँ पे हो रही है? साउथ कोरिया में। कैर्लोस अल्काराज जो कि मैड्रिड ओपन 2023 के विनर हैं, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? स्पेन से। तो मई के यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेज देख लीजिए। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे होता है। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे होता है, थीम थी द ग्लोबल ट्यूना इंडस्ट्री ट्रेवलाइजिंग थ्रू टफ टाइम्स। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे होता है, थीम थी स्टेपिंग अप फ्यूचर ऑफ राइट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ड्राइव फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट। 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे होता है, थीम थी एथलेटिक्स फॉर ऑल आर न्यू बिगिनिंग। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे होता है, थीम थी एवरीथिंग वी टू कम्स फ्रॉम द हार्ट। 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे होता है, थीम थी स्ट्रेंथनिंग एजुकेशन टू ब्रिज द थैलेसीमिया केयर गैप। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे होता है, थीम थी इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। 12 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ होता है, थीम थी प्लांट हेल्थ फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे होता है, थीम थी मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली कंट्रोल इट लिव लॉन्गर। तो म्यूजियम डे इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 मई को होता है, थीम थी म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग। 18 मई को वर्ल्ड वैक्सीन डे होता है और 19 मई को नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे होता है। 21 मई को नेशनल एंटी टेररिज्म डे होता है। 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होता है। ये इंपॉर्टेंट है, थीम थी 2023 की फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, की एग्रीमेंट तो कर लिए, अब कम से कम एक्शन भी लीजिए, बिल्डिंग बैक बायोडाइवर्सिटी। 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। 24 मई को इंडियन कॉमनवेल्थ डे होता है, थीम थी फोर्जिंग अ सस्टेनेबल एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर। 25 मई को वर्ल्ड थायराइड डे होता है, थीम थी इट्स नॉट यू इट्स योर थायराइड। 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे होता है, थीम थी सेलिब्रेटिंग सस्टेनेबल सोल्यूशन टू हंगर एंड पॉवर्टी। 31 मई को वर्ल्ड नो तंबाकू डे होता है, थीम थी वी नीड फूड नॉट तंबाकू। उभौली फेस्टिवल जो कि नेपाल के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है किरत कम्युनिटी के द्वारा, और इसके अलावा इंडिया में भी किया जाता है और वेरियस पार्ट ऑफ वर्ल्ड में ही फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। गंगा पुष्कर फेस्टिवल 2023 का सेलिब्रेट किया गया है और 12 मेजर सेक्रेड रिवर्स पे इंडिया में। 29th इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की कौन सी रैंक थी? और 131 थी। इन द सिप्रीज ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट कौन सी रैंक इंडिया ने हासिल की है? 4th। इंडिया की रैंक वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में कितनी है? 38th। कौन से ट्रेडिशनल फोल्क डांस है जिसने अपना नाम जो है एंटर कर लिया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में? लार्जेस्ट ट्रेडिशनल डांस परफॉर्मेंस है जो कि सिंगल वेन्यू में हुआ है, बिहू असम का है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम को कब तक एक्सटेंड कर दिया है? 2025 तक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट किया है कि 9% शेयर जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का न्यूक्लियर सोर्स से कराएंगे।
2047 तक ऐसा एम किया है। इंडिया ने एक्सपेक्ट किया है कि वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट सोलर मैन्युफैक्चर बन जाएगा 2026 तक, ऐसा इन्होंने सोचा है। कौन से शहर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एम किया है कि वो $1 ट्रिलियन टूरिज्म इकोनॉमी बनाएंगी, कौन से साल तक? 2047 तक। इंडिया की रैंक मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज में कौन से नंबर पे है? 77th। पीएम मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है इंडिया के पहले डिजिटल साइंस पार्क का, कहाँ पे? केरल में। कौन से स्टेट ने इंस्टॉल किया है आर्टिफिशियल मशीन एसेस करने के लिए फूड क्वालिटी जो भी ट्राइबल चिल्ड्रन को प्रोवाइड की जाएंगी? महाराष्ट्र ने। कौन से स्टेट की असेंबली इलेक्शन ने वोट किया है, वोट फ्रॉम होम इनिशिएटिव स्टार्ट किया है? कर्नाटका की असेंबली इलेक्शंस ने। कौन से स्टेट का है मन्ना मदुराई पॉटरी जिसको जीआई टैग मिला है? तमिलनाडु का है। कौन से स्टेट ने अपॉइंट किया है संजना सिंह को जो कि एक थर्ड जेंडर सोशल वर्कर हैं एज द इलेक्शन आइकन? मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने चुना है। कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है वन पंचायत वन प्लेग्राउंड इनिशिएटिव ताकि रिवाइव किया जाए स्पोर्ट कल्चर? केरल ने। क्या नाम है पहला जो इंडिया का स्टेट है जो कि ऐसा बन गया है जिसने टारगेट किया है कि वो 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करेंगे जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं 2030 तक? उत्तर प्रदेश ने। तेजस्वी प्रोग्राम जो है डेवलप करने के लिए कॉन्फिडेंस और स्किल स्टूडेंट्स के अमॉन्ग किसने स्टार्ट किया है? मध्य प्रदेश ने। कितने % रिजर्वेशन दिव्यांग एम्प्लॉयज़ के लिए प्रमोशन में रखा गया है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा 4%। कौन से इंडियन स्टेट से बिलोंग करती है हक्की पिक्की ट्राइब जिसको खबरों में देखा गया था? कर्नाटका से। नेशनल अवार्ड फॉर फसल बीमा योजना किस कौन से स्टेट को मिला था? कर्नाटका को। कौन से स्टेट के सीएम ने जो है फाउंडेशन स्टोन रखा था? मुलापेटा पोर्ट का, आंध्र प्रदेश ने। मिशन संजीवनी डेयरी फार्मर्स को एम्पावर करने के लिए कौन से स्टेट ने लॉन्च किया था? हिमाचल प्रदेश ने। हंथदाओ कल्चरल फेस्टिवल कौन से स्टेट का है? मणिपुर का है। कौन से इंडियन स्टेट या यूटी ने अनाउंस किया है कि वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अवार्ड जो है रिकॉग्नाइज करेंगे? वेलफेयर ऑफ दलित में जो भी व्यक्ति काम करता है उसको दिया जाएगा? तेलंगाना ने। कौन सा स्टेट ऐसा पहला बन गया है जिसने प्रिपेयर किया है डीएनए डाटाबेस जो भी आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज होती हैं तो डीएनए से उनकी पहचान की जाएगी? हिमाचल प्रदेश ने ऐसा किया है। थवी फेस्टिवल बिहार में मनाया गया। डिजिटल हेल्थ समिट 2023 की गोवा में हुई थी। सबसे ज़्यादा जीआई टैग कौन से स्टेट के पास है 2022-23 में? तमिलनाडु के पास है। कूल रूफ पॉलिसी जो है हीट को बिल्डिंग्स में इम्पैक्ट मिनिमाइज करने के लिए तो तेलंगाना ने लॉन्च की है कूल रूफ पॉलिसी ताकि जो भी हीट हो जाती है बिल्डिंग्स में उसके इम्पैक्ट को कम किया जाए। थर्ड इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार कौन से स्टेट ने टॉप किया था? कर्नाटका ने। बसोली पेंटिंग जो है कौन से स्टेट की है? जम्मू एंड कश्मीर को जिसको रिसेंटली जीआई टैग मिला था। रेडियो सांगवाई जो कि पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन है छत्तीसगढ़ में इनॉग्रेट हुआ है। कौन से स्टेट में अमित शाह ने इनॉग्रेट किया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम? इन किविथु जो कि एक बॉर्डर विलेज है अरुणाचल प्रदेश का है किविथु बॉर्डर विलेज और यहीं पे लॉन्च हुआ है अमित शाह के द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। दृश्य स्कीम जो है सर्वे करने के लिए जो भी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं किसने स्टार्ट किया है? हरियाणा ने। सर्वे करने के लिए जो भी फसलें हैं वहाँ पे तो दृश्य स्कीम लॉन्च किया है ताकि असेस किया जाए। गजोत्सव इनॉग्रेट हुआ है द्रौपदी मुर्मू की द्वारा काजीरंगा नेशनल पार्क में, कहाँ पे लोकेटेड है? असम में। मर्चराइस या फिर जिसको मिर्चराइस बोलते हैं जीआई टैग मिला है बिहार का ये प्रोडक्ट है मर्चराइस। नागरी दुबराज राइस जो है कौन से स्टेट का है जिसको जीआई टैग मिला था? छत्तीसगढ़ का है। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को ओबीसी स्टेटस दिया है? मध्य प्रदेश ने। विनय दामोदर सावरकर का जो बर्थ एनिवर्सरी है इसको स्वतंत्रता वीर गौरव दिन के रूप में मनाया जाएगा। महाराष्ट्र ने ऐसा फैसला किया है। कौन से स्टेट की 12वां सेंचुरी है जिसने रिकॉर्ड किया है कि वहाँ पे पहला फोटोग्राफिक प्रूफ मिला है टाइगर्स का? उत्तर प्रदेश की है। रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ जो है स्टेडियम कहाँ पे लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश, जिसका नाम जो है रानी रामपाल के नाम पे रखा गया है। वर्ल्ड का पहला कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर जो है एशियन किंग वल्चर्स के लिए जिसका नाम है जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश में। कौन से स्टेट में राविकुलम नेशनल पार्क लोकेटेड है जो कि पहला ऐसा बन गया है जो कि फर्नेरियम को हाउस करेगा? केरल का है। अंजलि शर्मा कौन से स्टेट की है जिसने माउंट किलिमंजारो को अफ्रीका में जो है फतेह किया है लॉन्चारी पहन के, यानी कि अपना ट्रेडिशनल कपड़े पहन के? हिमाचल प्रदेश की हैं ये। कौन से इंडियन स्टेट में इंडियन रेलवे ने कंप्लीट किया है इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ एंटायर रेल नेटवर्क? हरियाणा में। कौन से स्टेट ने रिसीव किया है $363 मिलियन का लोन वर्ल्ड बैंक से ताकि वो प्रोवाइड कर सकें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो भी 2 मिलियन रूरल हाउस होल्ड हैं? कर्नाटका की सरकार ने लोन लिया है ताकि क्लीन वाटर प्रोवाइड कर सकें। कौन सी कंट्री की ट्रेन जो है कौन सी कंट्री में ट्रेन किया जाएगा 1000 इंडियन इंजीनियर्स को ताकि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाए? जापान में। डिंग लिरेन कौन से जो हैं कंट्री के हैं जो कि फर्स्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन बन गए हैं? चाइना के हैं।
सैंटियागो पेना जो है नए प्रेसिडेंट बने हैं पेराग्वे के। ऑपरेशन कावेरी, जहाँ से 2400 इंडियंस को एवैक्यूएट किया था, कौन सी कंट्री से? सूडान से। अस्ताना इंटरनेशनल फोरम जो है कजाकिस्तान में ऑर्गेनाइज हुई है। वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट ब्लू होल जो कि 900 फीट डीप है, मेक्सिको में डिस्कवर हुआ है। ऑपरेशन कावेरी इंडिया के सिटीजन्स को बाहर लाने के लिए सूडान से चलाया गया था। IIT मद्रास अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस जो है सेटअप करेगा तंजानिया में। करंटली इंडिया का बिगेस्ट ऑयल सप्लायर कौन सी कंट्री है? तो रसिया से सबसे ज़्यादा ऑयल सप्लायर होता है इंडिया को। सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट हमारा जो है, सबसे ज़्यादा जो सप्लाई होती है रशिया से होती है। फर्स्ट ओवरसीज ऑफिस जो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक का कहाँ पे है? अबू धाबी में। कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है फेंगुएन 3 सैटेलाइट? चाइना ने की है। कौन सा कंट्री रिप्लेस करेगा इंडोनेशिया को होस्ट करने में फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप? तो फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप अब अर्जेंटीना में होगा, पहले अर्जेंटीना में होगा ये। कौन सी कंट्री वर्ल्ड की लार्जेस्ट नार्को स्टेट बन गई है? सीरिया बन गई है। पहला ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ है? इंडिया में। फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसका नाम है टाइफा 1 कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है? केन्या ने। इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में कौन रहा है? अमेरिका। कौन सी कंट्री ऐसी पहली बन गई जिसने अप्रूव किया है ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को चिल्ड्रंस के लिए? घाना बन गई है। कौन सी तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जैसे कि एक्सरसाइज कवच जो है इंडियन आर्म फोर्स के द्वारा चलाई गई थी, आर्मी नेवी और एयरफोर्स के द्वारा, और इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। तो अब एक्सरसाइज का नाम लिखा गया है और किस किस के बीच कंडक्ट हुई है और कहाँ पे हुई है ये लिखा गया है। तो इसमें से मैं इंपॉर्टेंट आपको बता देती हूँ। एक तो इसमें से इम्पोर्टेंट है ये अजय वेजर जो कि इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुई है, यूके में ही हुई है ये। ओके, इंपॉर्टेंट डेज देख लीजिए अप्रैल के यहाँ पे लिखे हुए हैं। 1 अप्रैल को ओडिशा फाउंडेशन डे होता है या फिर उत्कल दिवस। 1 अप्रैल को ही RBI का फाउंडेशन डे होता है। 4 अप्रैल को महावीर जयंती होती है। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। 2023 की थीम थी हेल्थ फॉर ऑल। 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे होता है एंड 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे होता है। थीम थी बी विजिलेंट, डू अ रेगुलर लिवर चेकअप, फैटी लिवर कैन अफेक्ट एनीवन। 22 अप्रैल को अर्थ डे होता है। थीम थी इन्वेस्ट इन अवर प्लानिट। नेशनल पंचायती राज डे होता है 24 अप्रैल को एंड वर्ल्ड मलेरिया डे होता है 25 अप्रैल को। थीम थी टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट एंड इम्प्लीमेंट। कौन से प्लेयर को ऑनर किया गया है? सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की जो गेट है उन पर उनका नाम रखा गया है, सचिन तेंदुलकर को। कितने मेडल इंडिया ने जीते हैं एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में? 14 जीते हैं। ग्रिगोरिया तंजंग ने स्पिन मास्टर जीता है। वुमेंस टाइटल 2023 का जीता है PV सिंधु को हराकर। दिल्ली इंटरनेशनल ओपन चेस टाइटल अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। 2023 का ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जो है 2 अप्रैल को जो हुआ था मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। यांगली फेस्टिवल असम का है जो कि तीवा पीपल के द्वारा मनाया जाता है। एस्यूमरेट फूड फेस्टिवल मुंबई में देखने को मिला। हुन ए थड़ाऊ कल्चरल फेस्टिवल मणिपुर का है और मनाया जाता है थड़ाउस कम्युनिटी के द्वारा। थम फेस्टिवल बिहार का है। सिंथेन स्नो फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर का है। यहाँ पे कुछ समिट लगाई गई हैं, देख लीजिए। 15th ब्रिक्स समिट साउथ अफ्रीका में होगी। 18th G20 समिट 2023 नई दिल्ली में होगी और G20 प्रेसिडेंसी 2023 में इंडिया के पास है। तो थीम जो है इंडिया की G20 की प्रेसिडेंसी की वो है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। डिजिटल हेल्थ समिट 2023 पणजी गोवा में और फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट न्यू दिल्ली में हुई है। थीम थी रिस्पॉन्सेज टू कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, फिलोसफी टू प्रैक्टिस। 42nd एशियन समिट इंडोनेशिया में हुई है। थीम है एशियन अफेयर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ, होगी अभी। 16th मीटिंग SCO की नई दिल्ली में। SCO फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग गोवा में। 49th मीटिंग GST काउंसिल की नई दिल्ली में। 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस फिजी में हुई है। थीम है हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 7th इंटरनेशनल धम्म कॉन्फ्रेंस भोपाल। थीम थी ईस्टर्न ह्यूमनिज्म फॉर अ न्यू एरा, गुड गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस भोपाल मध्य प्रदेश। इंपोर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर देख लीजिए। यूनिसेफ का आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। पूमा इंडिया का हरमनप्रीत कौर को। स्टार स्पोर्ट का ऋषभ पंत को। जू सिनेमा का इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा को। वियाकॉम 18 का MS धोनी को। पेप्सी को इंडिया का रणवीर सिंह को। त्रिपुरा टूरिज्म का सौरभ गांगुली को। गुच्ची इंडिया का आलिया भट्ट को। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो भी नए अपॉइंट हुए हैं, पैट्री पैवल चुने गए हैं चेक रिपब्लिक के प्रेसिडेंट। मोहम्मद शहाबुद्दीन बने हैं 22nd प्रेसिडेंट बांग्लादेश के। रामचंद्र पौडेल बने हैं नेपाल के प्रेसिडेंट। लुइस इनेकियो और लूला डा सिल्वा बने हैं 39th प्रेसिडेंट ब्राज़ील के। क्रिप्स हिप्कन बने हैं न्यूजीलैंड के PM एंड शेख अहमद नवाफ अल साहब बने हैं PM ऑफ कुवैत। 18th ग्लोबल गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला था नाटू नाटू को फिल्म RRR से।
65th ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट इमर्जिंग ऑडियो एल्बम रही थी रिकी कीज की डिवाइन टाइड्स। ऑस्कर 2023 में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला था एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जीता था एलिफेंट विस्पर्स ने। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जीता था नाटू नाटू फ्रॉम द इंडियन RRR। IPL 2023 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप जीती? विच प्लेयर वन द ऑरेंज कैप इन IPL 2023? ये जीती थी ऑप्शन डी शुभमन गिल ने। ऑरेंज कैप उसको मिलता है जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है। तो इस बार के IPL में सबसे ज़्यादा रन बनाए थे शुभमन गिल ने 890 रन 17 मैचेस में, और उनको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का भी अवार्ड मिला था। तो IPL से ये क्वेश्चन बन रहे हैं। होस्ट कंट्री इंडिया है। एडिशंस होने वाला था, टीम थी 10, टोटल मैच 74 हुए थे। फाइनल मैच जो हुआ था वो हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जो कि अहमदाबाद गुजरात में है। चैंपियन इसमें चेन्नई सुपर किंग थी, 5वीं बार खिताब जीता था, 20 करोड़ कैश प्राइज जीता था। रनर अप गुजरात टाइटंस थी, 13 करोड़ का कैश प्राइज मिला था। ऑरेंज कैप शुभमन गिल को मिला था, सबसे ज़्यादा रन बनाए थे गुजरात टाइटंस की टीम में से थे, 890 रन बनाए थे। पर्पल कैप मोहम्मद शमी को मिला था, 28 विकेट लिए थे, गुजरात टाइटंस की टीम में थे। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर शुभमन गिल को मिला था। इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड मिला था यशस्वी जायसवाल को, जो कि राजस्थान रॉयल्स की टीम में से थे। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल कैटेगरी में जीता था डेवन कॉनवे ने, जो कि चेन्नई सुपर किंग की टीम में थे। स्पॉन्सर किया था टाटा IPL ने। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ लोकसभा सीट इन न्यू पार्लियामेंट? नई संसद में सीटों की कुल क्षमता कितनी है? 888। थीम है लोकसभा की पीकॉक के बेस पे रखी गई है और राज्यसभा की लोटस के बेस पे रखी गई है। तो यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं आप नई पार्लियामेंट और ओल्ड पार्लियामेंट में। तो इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ। टोटल सीट की कैपेसिटी है 1272 और टोटल ओल्ड में थी 800। शेप इसका ट्रायंगुलर है और जो पुरानी थी उसका सर्कुलर है, और सेंट्रल हॉल जो है वो नहीं है नई लोकसभा में। और पुरानी में था जहाँ पे जॉइंट सिटिंग होती थी, लेकिन अब यहाँ पे जॉइंट सिटिंग जो है ये लोकसभा में होगी नई पार्लियामेंट में। कॉन्स्टिट्यूशन हॉल जो है नया बना है, पहले में नहीं था। आर्किटेक्ट इसके विमल पटेल है नई पार्लियामेंट के, और पुरानी के थे एडमिन ल्यूटेंस और हर्बर्ट बेकर। कंस्ट्रक्शन टाइम इसको 2.5 साल का लगा है, दिसंबर 2020 से मई 2023 तक। इसको लगा था कम से कम 6 साल का, 1921 से 1927 तक। नई दिल्ली में ये मौजूद है। 6th बिमस्टेक समिट थाईलैंड में होगी नवंबर के महीने में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 समिट स्विट्जरलैंड में होगी। 2023 नाटो समिट का होस्ट है विलिनियस लिथुआनिया। COP28 क्लाइमेट समिट UAE में होगी। G7 समिट का होस्ट जापान था। 15th ब्रिक्स समिट 2023 जो कि अगस्त में होगी, साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा। डिजिटल हेल्थ समिट 2023 गोवा होस्ट है। वर्ल्ड टीवी समिट वाराणसी इसका होस्ट है। तो यहाँ पे जो क्रॉप्स एंड टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं 2023 में, राइस में वेस्ट बंगाल टॉप पे है, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है। प्रोडक्शन कैपेसिटी में हम बात कर रहे हैं, रिजर्व में अलग होता है, प्रोडक्शन में हम बात कर रहे हैं। वीट में पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे मध्य प्रदेश है। टोटल पल्सेस में मध्य प्रदेश टॉप पे है। टोटल ऑयल सीड में राजस्थान टॉप पे है, और रेप सीड एंड मस्टर्ड में भी राजस्थान टॉप पे है। सोयाबीन में महाराष्ट्र टॉप पे है। ग्राउंड नट में गुजरात टॉप पे है, एंड कॉटन में गुजरात टॉप पे है। यहाँ पे वर्ल्ड के फर्स्ट लगाए हुए हैं, इनका रिविजन कर लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू द 2022 टाइगर सेंसस, व्हाट इज द नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया? 2022 बाघ जनगणना के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है? ये है 3167। तो 5th साइकिल थी इंडिया के टाइगर सेंसस की। इसमें इंडिया में नाउ 3167 टाइगर्स हो गए हैं। अब भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये किया था भोपाल में। थीम थी ईस्टर्न ह्यूमनिज्म फॉर अ न्यू ईरा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में इंडिया की क्या रैंक थी? तो इंडिया की रैंक थी 161। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पब्लिश किया गया था रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा। इंडिया की रैंक 161 थी आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। 2022 में इंडिया की रैंक 150 थी, और टॉप 3 कंट्रीज इसमें इस बार रही हैं नॉर्वे, आयरलैंड एंड डेनमार्क। यहाँ पे अपकमिंग स्पोर्ट इवेंट की लिस्ट लगाई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि इसका रिवीजन बार हो चुका है, लेकिन फिर भी एक बार और देख लीजिए। फीफा 2026 की होस्ट कंट्रीज़ हैं कनाडा, मैक्सिको एंड US। फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप 2023 का होस्ट है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। एशियन गेम 2026 का होस्ट है इची नगोया, जापान। कॉमनवेल्थ गेम 2026 का होस्ट है विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया। समर ओलंपिक 2024 पेरिस, फ्रांस में होंगे। विंटर ओलंपिक 2026 मिलान कॉर्टिना डी एम्पेड्रो, इटली में होंगे। मेंस ISSE वर्ल्ड कप 2023 इंडिया होस्ट है। 2026 की मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप का बेल्जियम और नीदरलैंड होस्ट है। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का होस्ट है तस्कंद, उज्बेकिस्तान। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का होस्ट है कोपेनहेगन, डेनमार्क।
तो ये क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए, इसका उत्तर बताना है। ओणम इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? ओणम किस राज्य में मनाया जाता है? इसी के साथ ही वीडियो हमारी खत्म होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।